सभी गोपिकाएं रो रही हैं। कन्हैया, अगर तुम्हें छोड़ के ही जाना था तो ये विरह अग्नि में हमें क्यों जलाया, क्यों इस ब्रजमंडल में आए और क्यों हमसे इतना प्रेम किया। प्यारे, उस ब्रजमंडल की इतनी बड़ी महिमा है कि लक्ष्मी का ब्रज में कोई वास नहीं है। लक्ष्मी भी मेरे गोविंद ने उस ब्रजमंडल से बाहर खड़ी कर दी है कामवन में। लक्ष्मी का प्रवेश नहीं है। जहां प्रेम हो वहां लक्ष्मी का कोई मतलब नहीं है। हाँ जी या ना जी। और जो तुमसे प्रेम करता हो और प्रेम के साथ साथ तुमसे धन की कामना करता हो, वो तुम्हारा प्रेमी नहीं है, वो तुम्हारा प्रेमी नहीं है। तो कहा कि जहां लक्ष्मी का भी वास नहीं है प्रभु, वहां तुमने आकर के इतनी सुंदर प्रेम किया और आज हमें छोड़ करके चले गए। अगर मारना ही था तो प्रेम क्यों किया। प्रभु, आप सोचते होगे कि हमारा तो भक्त दशरथ था, जब राम 14 वर्ष को वनवास चले गए थे, सुमंत ने आकर के कहा कि राम 14 वर्ष बाद अब लौटकर वन से नहीं आएंगे। तो दशरथ को पता चला। दशरथ ने राम राम कही राम, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबीर बिरह रहूं गहूं सुरधाम। राम राम कहकर दशरथ ने उसी समय अपने प्राणों को त्याग दिया कि जब राम वन से नहीं लौट के आएगा तो मैं जिंदा नहीं रहूं। प्रभु, आप सोचते होंगे कि हमारा तो भक्त राम था, जिसको पता चला राम लौट के नहीं आएंगे तो तुरंत दशरथ ने प्राणों को त्याग दिया। प्रभु, आपकी भक्त मैया सीता भी थी। जब रावण मैया सीता को हरण करके अशोक वाटिका में ले गया तो मैया आपका रात दिन चिंतन करती थी, रात दिन आपसे प्रेम करती थी। फिर भी मैया सीता रावण की अशोक वाटिका में जिंदा रही। जानते हो क्यों? नाम पहारू दिवस निश, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जत्री और जाए प्राण की बाट। तुम्हारा राम नाम रूपी ये पहरेदार आकर के मैया के प्राणों पे बाट लगा लेता था। बाट मानी दीवार, यानी प्राण जब निकलना चाहते थे मुख्य द्वार से तो आकर के दरवाजा बंद कर लेता था ये राम नाम रूपी पहरेदार। तुम्हारी प्रेम का तो मैया सीता भी थी ना, फिर भी वो जिंदा रही रावण की उस अशोक वाटिका में। प्रभु, हम भी आपके प्रेमी हैं और हम भी आपके प्रेम में इतने दीवाने हैं कि प्रभु, हमारे लिए अब तुम्हारे सिवा संसार में कुछ नहीं है। गोविंद ने जब ये बात सुनी, तुरंत मेरे प्रभु उसी बीच में गोपिकाओं की सभा में तुरंत प्रकट हो गए और प्रकट ऐसे हो गए जैसे मूर्छित पड़ी गोपिकाओं के तुरंत प्राण आ गए। सभी गोपिकाओं ने कन्हैया को उठा लिया। कोई हाथ सहला रही है, कोई पैर सहला रही है। कन्हैया, याद है जब तुम माखन चुरा के भागा करते थे तो ये गरम गरम बालू तुम्हारे पैरों पे लगती थी तो हमारा दिल फड़कता था कि हमारे कन्हैया के नन्हे नन्हे चरणों में कहीं छाले ना पड़ जाएं, कहीं फलका ना पड़ जाएं। और आज तुम ये तपती दोपहरी में हमें छोड़ गए। प्रभु बोले, गोपिकाएं, अब मैं तुम्हारे प्रेम से प्रबल हूं, तुम सच्चा प्रेम करती हो, अब मैं तुम्हारे संग में महाराज करूं। जैसे ही ये बात सुनी कि तुरंत महाराज में कामदेव आ गए। कामदेव आए और गोपिकाओं को देख करके कामदेव हंसने लगा, भगवान से कहने लगा, आज तो मेरे पांचों के पांचों बाण चलेंगे। कामदेव को देखकर भगवान कहने लगे, पांचों के पांचों बाण चलेंगे? फिर त्रेता में राम बन के आया तो तुम्हारा एक भी बाण नहीं चला? बोले, नहीं प्रभु, जब आप राम बन करके आए थे तो आपने एक पत्नी व्रत की प्रतिज्ञा की थी। आज तो ये परम सुंदरियां गोपिकाएं सज धज कर आई हैं ना, आप सबके साथ में गले वैया डाल करके महाराज करोगे तो आज तो मेरे पांचों के पांच बाण चलना निश्चित है। गोविंद ने कहा, कामदेव, ये बताओ तुम किले वाला युद्ध करोगे या मैदान वाला? बोले, प्रभु, किले वाला तो रोज ही करता हूं, आज मैदान वाला करूंगा। जैसे ही कामदेव ने अपने बाण चलाना शुरू किए और गोविंद ने गोपिकाओं के साथ गले में गले वैया डाल के महाराज शुरू किया कि कामदेव के पांचों के पांचों बाण फेल हो गए।
तुरंत मेरे कामदेव को मेरे गोविंद ने उल्टा लटका दिया उस महाराज में। कामदेव, तुम्हें पता नहीं है, जब ब्रह्मा जी ने तुम्हें भेजा था कि शिव के पास जाओ, शिव की समाधि को खोलो, तुमने शिव के लिए समाधि से विचलित किया तो शंकर भगवान ने तीसरा नेत्र खोला और जल करके भस्म हो गए। माने नहीं, बोले नहीं प्रभु, आज मुझे पता चला कि मैदान के युद्ध में परम सुंदरियों के साथ भी मेरे एक बाण नहीं चले।